नमस्कार बच्चों। आज हम सीखेंगे जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखित रीढ़ की हड्डी इस नए पाठ का हम तीसरा भाग सीखेंगे। इस पाठ में देखिए क्या क्या वर्णन किया है। पहले मैं इस पाठ का प्रकट वाचन करती हूँ। देखिए, गोपाल प्रसाद क्या कहते हैं। झुककर क्यों बैठे हो, ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि शंकर की बैकबोन यानी कि रीढ़ की हड्डी, यह पाठ का शीर्षक भी दिया है। इतने में बाबू रामस्वरूप चाय की ट्रे लेकर मेज पर रख देते हैं। गोपाल प्रसाद, आखिर आप माने नहीं। रामस्वरूप चाय प्याले में डालते हुए, हाँ हाँ हाँ, आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी। गोपाल प्रसाद, नहीं नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए और ज़रा चीनी भी ज़्यादा डालिएगा। शंकर खकार कर, सुना है सरकार अब ज़्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। गोपाल प्रसाद चाय पीते हुए, सरकार जो चाहे सो कर ले, पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। रामस्वरूप शंकर को प्याला पकड़ाते हुए, वह क्या? गोपाल प्रसाद, खूबसूरती पर टैक्स। रामस्वरूप और शंकर हंस पड़ते हैं। मजाक नहीं साहब, यह ऐसा टैक्स है जनाब की देने वाले चू भी न करेंगे। रामस्वरूप जोर से हंसते हुए, वाह वाह, खूब सोचा आपने। वाकई आजकल खूबसूरती का सवाल भी बेढब हो गया है। हम लोगों के ज़माने में तो यह कभी उठता भी न था। तश्तरी का मतलब है छोटी थाली। गोपाल की तरफ बढ़ाते हुए, लीजिए, बढ़ाते हैं और कहते हैं लीजिए। गोपाल प्रसाद समोसा उठाते हुए, कभी नहीं साहब, कभी नहीं। रामस्वरूप शंकर की तरफ मुखातिब का मतलब के सामने, मुख्य सामने होकर, आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू? शंकर, किस मामले में? रामस्वरूप, यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। गोपाल प्रसाद बीच में है, यह बात दूसरी है बाबू रामस्वरूप। मैंने आपसे पहले भी कहा था, लड़की का खूबसूरत होना निहायत ज़रूरी है। निहायत का मतलब अत्यंतिक यह है। और जायचा का मतलब जन्म पत्र कुंडली तो मिल ही गया होगा। रामस्वरूप जी, जायचे का मिलना क्या मुश्किल बात है। ठाकुर जी के चरणों में रख दिया। ठाकुर जी ने भगवान कृष्ण के चरणों पर रखा या भगवान के चरणों पर रखा तो हो गया, इसका यह मतलब है। बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए। शंकर भी हंसता है, मगर गोपाल प्रसाद गंभीर हो जाते हैं। गोपाल प्रसाद, लड़कियों को अधिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिलाई पुराई कर ले बस। रामस्वरूप, हाँ हाँ। मेज को एक तरफ सरका देते हैं, फिर अंदर के दरवाजे की तरफ मुँह कर जरा जोर से, अरे जरा पान भिजवा देना। उमा पान की तश्तरी अपने पिता को देती है। उस समय उसका चेहरा ऊपर को उठ जाता है और नाक पर रखा हुआ सुनहरी रिम वाला चश्मा दिखता है। बाप बेटे चौंक उठते हैं। गोपाल प्रसाद और शंकर एक साथ, चश्मा। रामस्वरूप जरा सक पकाकर, जी वह पिछले महीने में इसकी आंखें दुखने लग गई थी, सो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। गोपाल प्रसाद, पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं है ना? नहीं, नहीं है कुछ मुझे देखिए, आज हम इसका आशय देखते हैं। प्रकट वाचन इसका किया है। आशय देखिए, पहले मैं थोड़ा पहले का जो भाग, पिछले भागों में हमने जो देखा है उसका संक्षिप्त में आशय बताती हूँ। देखिए, इस पाठ में उमा को देखने के लिए, यह एक नाटिका है, एकांकिका है, जो जगदीश चंद्र माथुर जी ने भोर का तारा इस एकांकी संग्रह से लिया है। प्रस्तुत एकांकी में
उमा जो है उसे देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं और उसे लड़के वाले देखने आ रहे हैं, इसी कारण घर में जोरों की तैयारियां चल रही है। नौकर जो है उनका रतन वह और रामस्वरूप जी जो उमा के पिता हैं और प्रेमा जो है वह उमा की माँ है, तीनों मिलकर लड़के वाले आने से पहले ही बहुत सारी घर में तैयारी करने में जुट गए हैं। यह जो लड़के वाले देखने आ रहे हैं वह ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, अच्छे सभा सोसाइटी में रहते हैं, वकील हैं, लेकिन उनकी जो सोच है वह बहुत ही पुरानी है। उन्हें लड़की बहुत पढ़ी लिखी नहीं चाहिए, सिर्फ घर संभालने वाली चाहिए और घर का छोटा मोटा काम करने वाली ही लड़की चाहिए। लड़का जो है उसका नाम है शंकर, वह खुद बीएससी तक पढ़ा हुआ है, लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में आगे की पढ़ाई उसकी जारी है। फिर भी उसकी राय है कि उसकी जो बेबी होने वाली है वह या लड़की जो देखने आए हैं या लड़की जो मिलेगी वह कम पढ़ी लिखी उसे चाहिए ताकि वह घर का कामकाज कर सके और घर संभालने वाली चाहिए। इसी दौरान गोपाल प्रसाद और उनका लड़का रामस्वरूप के घर आते हैं उमा को देखने के लिए, और उमा को देखने के लिए आने के बाद जो रामस्वरूप है वह गोपाल प्रसाद और शंकर लड़का और लड़के के जो पिता है उनका बहुत ही अच्छी तरह से स्वागत करते हैं और स्वागत में औपचारिक उसे प्रश्न भी पूछते हैं। शंकर से अलग अलग प्रश्न पूछते हैं कि छुट्टियों के लिए आया है क्या, यानी कि तो वह कहता है नहीं, साप्ताहिक छुट्टी है इसी कारण मैं आया हूँ। कोर्स कितने दिनों तक है, कितने सालों तक है, ऐसे अलग अलग वह प्रश्न पूछते हैं। और प्रश्न पूछने के बाद जब गोपाल प्रसाद उनसे कहते हैं कि अब बिजनेस की बात करें, यानी कि अब लड़की देखने आए हैं तो लड़की को बुलाइए और उसे हम देख ले, यह उन्हें कहना था। और वह रामस्वरूप से कहते हैं और कहने के बाद रामस्वरूप अपनी जो लड़की उमा है उसे बुलाने के लिए और जो मेहमान आए हैं शंकर और गोपाल प्रसाद उनके लिए नाश्ता लाने के लिए अंदर चले जाते हैं और शिष्टाचार करते हैं उनका। तब गोपाल प्रसाद शंकर से कहते हैं कि तुम झुककर क्यों बैठे हो, लड़की देखने आए हो तो सीधे बैठो, कमर सीधी कर लो। तुम्हारे दोस्त भी तुम्हें चिढ़ाते हैं, बैकबोन कहते हैं, बैकबोन यानी कि रीढ़ की हड्डी ऐसा कहते हैं, इसी कारण तुम बैकबोन नहीं हो, सीधी तरह बैठो ऐसा कहते हैं। रामस्वरूप अंदर जाते हैं और चाय लेकर आते हैं, चाय उनके लिए लाते हैं और फिर पूछते हैं रामस्वरूप गोपाल प्रसाद, क्योंकि गोपाल प्रसाद जो है वह लड़के वाले हैं और शंकर के पिता है, इसी कारण उनके शिष्टाचार में कोई भी कमी उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। इसी कारण रामस्वरूप उन्हें पूछते हैं कि तुम्हें विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी। तो गोपाल प्रसाद कहते हैं नहीं, आधा दूध दीजिए और आधा चाय दीजिए और ज़्यादा शक्कर डालिए, चीनी ने शक्कर डालिए। शंकर ककार कर कहता है, मजाक में वह कहता है कि सरकार ने अब ज़्यादा चीनी खाने वालों को टैक्स लगा दिया है। और गोपाल प्रसाद तब कहते हैं सरकार जो भी कहे, अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए, और वह कहते हैं कि खूबसूरती पर, यानी कि उनका मतलब है कि ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। उनकी सोच इतनी पुरानी है और घिसी पिटी उनकी सोच है। खुद वह वकील है लेकिन उनके सोच पुराने ज़माने के हैं, और सोच कितनी गंदी है देखिए। खूबसूरती पर लगानी चाहिए, यानी कि लड़की होने बहुत ही खूबसूरत चाहिए और वह भी कम पढ़ी लिखी चाहिए, सिर्फ घर संभालने वाली चाहिए, ऐसा उनका कहना है। रामस्वरूप तब कहते हैं कि वाह, खूबसूरती खूब सोचा आपने, वाकई आजकल खूबसूरती का सवाल बेढब हो गया है। खूबसूरत यानी कि लड़के वालों को लड़की जो होती है वह खूबसूरत ही चाहिए, ऐसा कहते, सुंदर होनी चाहिए, ऐसी उनकी सोच होती है।
फिर नाश्ता हो जाता है, समोसा वगैरह नाश्ता वह कर लेते हैं। शंकर से भी पूछते हैं इस मामले में कि तुम्हारी क्या राय है, लड़की तुम्हें किस तरह की चाहिए। तो शंकर भी बोलता है कि खूबसूरत का हिस्सा अ, कितना चाहिए, तो खूबसूरत लड़की होनी ही चाहिए, उसका कहना है। दूसरी यह है कि बाबूराम स्वरूप में आपसे पहले ही कहा था की लड़की का खूबसूरत होणं निहायत जरूरी है, म्हणजे अत्यंत आवश्यक आहे की मुलगी जो लड़की है वह खूबसूरत होनी ही चाहिए। और यह भी होना ज़रूरी है कि उनकी जो कुंडली है यानी कि जन्म पत्र है वह भी लड़का लड़की दोनों की मिलना बहुत ही आवश्यक है। ना मिली हो या मिलने के लिए वह ठाकुर जी यानी कि कृष्ण भगवान जो है या परमेश्वर देवता के चरणों में हमने जो रखी तो वह हो गई। बस खुद ब खुद वह मिला हुआ समझिए। गोपाल प्रसाद लड़कियों को अधिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सिलाई पुरानी कर ले बस। यानी कि घर संभालने के लिए सिर्फ सिलाई पुरानी छोटे मोटे कोर्स किए तो चल सकता है, उसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। रामस्वरूप उमा को बुलाते हैं और उमा आ जाती है और गोपाल प्रसाद और शंकर को जब वह चाय देने के लिए आगे बढ़ती है तो पान भिजवा देना। उमा पान लेकर आती है और शंकर और उसके जो पिता है गोपाल प्रसाद उनके सामने वह पान देती है तो उसके जो आँखों पर लगा हुआ जो रिम वाला चश्मा है वह उन्हें दिखाई देता है और बाप बेटे दोनों विस्मयपूर्वक नज़रों से आश्चर्यचकित होकर उसकी ओर देखते हैं और दोनों बोलते हैं कि चश्मा लगा है। रामस्वरूप जरा सक पकाकर वह बोलते कि वह तो पिछले महीने ही लगा है, आँख दुखने के कारण उसे चश्मा लगाना पड़ रहा है। तो गोपाल प्रसाद को चश्मा लगाने की जो है उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ाई के कारण चश्मा लगा हो तो उन्हें दिक्कत है। यानी कि खूब पढ़ाई करने के बाद चश्मा लगता है तो उन्हें दिक्कत होती है। चश्मा लगा है इसका उन्हें कोई असर नहीं पड़ता है उनके विचारों पर, सिर्फ पढ़ाई करके लगा हो तो ही उन्हें दिक्कत है। पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं लगाना चश्मा, इस तरह वह पूछते हैं। और आगे का जो भाग है वह हम कल देखेंगे। आज हमने जो पढ़ा है जहाँ तक पढ़ा है और उसका आशय जो हमने देखा है इस पर आधारित मैंने एक स्वाध्याय दिया है। वह स्वाध्याय आपको छुड़ाना है और आपके जो एडमिन है उनके नंबर पर आपको सेंड करना है।